कल्पना कीजिए, अंधेरी रात, आंधी का शोर और अटलांटिक महासागर की लहरों के बीच एक हवाई जहाज उड़ रहा है। पायलट की आवाज़ रेडियो पर गूंजती है। कंपास ठीक से काम नहीं कर रहा। हम कहाँ हैं? नीचे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। फिर अचानक सन्नाटा। कोई मलबा नहीं, कोई सिग्नल नहीं, कोई जवाब नहीं, बस गायब। ये कोई फिल्म का सीन नहीं, बल्कि बरमूडा ट्रायंगल की सच्ची कहानी है। वो जगह जहां सैकड़ों जहाज और हवाई जहाज बिना किसी निशान के गायब हो गए। क्या ये जगह शापित है या प्रकृति का कोई खतरनाक खेल? आज हम इस रहस्य को खोलने की कोशिश करेंगे, लेकिन सावधान, ये सफ़र आपको रोंगटे खड़े कर देगा। दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल, जिसे शैतान का त्रिकोण भी कहा जाता है, उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित एक ऐसा इलाका है जहां फ्लोरिडा के मियामी, बरमूडा द्वीप और प्यूर्टो रिको के बीच का क्षेत्र फैला हुआ है। करीब 5 लाख से लेकर 15 लाख वर्ग मील तक का यह विशाल त्रिकोण। यहाँ का पानी गहरा नीला, लहरें ऊंची और हवाएं अनजानी। सदियों से नाविक और पायलट इस जगह से गुजरते आए हैं, लेकिन कई बार वे कभी वापस नहीं लौटे। 19वीं सदी से ही यहाँ की कहानियाँ सुनाई जाती हैं, लेकिन 20वीं सदी में इन गायबियों ने दुनिया को चौंका दिया। चलिए सबसे पहले 1918 की उस भयानक घटना की ओर चलते हैं। अमेरिकी नौसेना का सबसे बड़ा कोयला ढोने वाला जहाज USS साइक्लॉप्स, लंबाई करीब 550 फीट, बोट पर 306 नाविक और यात्री, माल पर 11,000 टन मैंगनीज अयस्क। मार्च 1918 में ये जहाज ब्राज़ील से बारबाडोस होते हुए बाल्टीमोर की ओर रवाना हुआ। मौसम अच्छा था। आखिरी संदेश आया, मौसम साफ है, सब ठीक है। फिर चुप्पी। कोई मेडी कॉल नहीं, कोई मलबा नहीं, कोई तेल का धब्बा तक नहीं। इतना बड़ा जहाज, इतने सारे लोग, जैसे समंदर ने उन्हें निगल लिया हो। आज तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। ये अमेरिकी नौसेना का युद्ध के अलावा सबसे बड़ा नुकसान था। क्या हुआ होगा? क्या कोई तूफान आया या कुछ और जो हम समझ नहीं पाते? फिर आता है 5 दिसंबर 1945 का वो दिन जो बरमूडा ट्रायंगल को दुनिया भर में मशहूर बना गया। फ्लाइट 19, अमेरिकी नौसेना के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर्स एवेंजर विमान फोर्ट लॉडरडेल से रूटीन ट्रेनिंग फ्लाइट पर निकले। कमांडर लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर के नेतृत्व में 14 जवान। उड़ान शुरू हुई। सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ घंटों बाद रेडियो पर आवाज़ आई, कंपास काम नहीं कर रहे, हम दिशा भटक गए हैं। समंदर नीला नीला दिख रहा है, लेकिन हम कहाँ हैं? पायलट घबराए हुए थे। बेस ने उन्हें उत्तर की ओर जाने को कहा, लेकिन वे कह रहे थे, हम उल्टे जा रहे हैं। सब कुछ अजीब लग रहा है। ईंधन खत्म होने लगा। आखिरी शब्द थे, हम पानी में उतर रहे हैं। सागर शांत लग रहा है, लेकिन मदद भेजो। फिर सन्नाटा। तुरंत सर्च शुरू हुआ। एक बड़ा मार्टिन PBM मरीनर फ्लाइंग बोट 13 क्रू मेंबर्स के साथ रेस्क्यू के लिए निकला, लेकिन वो भी कुछ ही घंटों बाद गायब हो गया। रडार पर एक चमकती हुई आग दिखी, जैसे विमान हवा में फट गया हो। कुल मिलाकर 6 विमान, 27 जवान, बिना किसी निशान के। इतनी बड़ी सर्च ऑपरेशन चली, लेकिन कुछ नहीं मिला। कल्पना कीजिए, युवा पायलट, परिवार इंतजार कर रहे और समंदर सिर्फ सन्नाटा दे रहा है। ये घटना ही थी जिसने बरमूडा ट्रायंगल को डेविन्स ट्रायंगल का नाम दिलवाया। लेकिन ये अकेली घटनाएं नहीं। 1948 में ब्रिटिश विमान स्टार टाइगर और स्टार एरियल गायब हुए। 1963 में मरीन सल्फर क्वीन टैंकर 39 क्रू के साथ। 1925 में SS कोटोपैक्सी। दर्जनों छोटे बड़े जहाज, कुछ तो पूरी तरह खाली मिले, जैसे क्रू ने अचानक छोड़ दिया हो। कोई डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं, कोई रैकेज नहीं। 20वीं सदी में करीब 50 जहाज और 20 विमान इस इलाके में गायब बताए गए। कुछ लोग कहते हैं यहाँ का पानी ही अलग है। अब सस्पेंस बढ़ता है। लोग क्या क्या सिद्धांत देते हैं। कुछ कहते हैं एलियंस, हाँ, विदेशी प्राणी जो इंसानों का अपहरण कर लेते हैं। कुछ कहते हैं एटलांटिस का खोया हुआ महाद्वीप। हजारों साल पहले यहाँ एक उन्नत सभ्यता थी, जिसके क्रिस्टल पावर आज भी समंदर की गहराई में ऊर्जा पैदा कर रहे हैं। टाइम पोर्टल, यानी समय के द्वार जो जहाज़ों को दूसरे युग में ले जाते हैं। या फिर समुद्री राक्षस जो सब कुछ निगल लेते हैं। इन कहानियों ने कितनी किताबें लिखी, कितनी फिल्में बनी। चार्ल्स बलेट्स की किताब द बरमूडा ट्रायंगल ने तो इस रहस्य को घर घर पहुंचा दिया। लोग सोचते, क्या ये जगह सच में शापित है? क्या कोई अज्ञात शक्ति यहाँ काम कर रही है? लेकिन रुकिए, जैसे जैसे हम गहराई में उतरते हैं, कहानी और रोमांचक हो जाती है। वैज्ञानिक क्या कहते हैं? सबसे पहले चुंबकीय असामान्यता। बरमूडा ट्रायंगल में मैग्नेटिक नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ एक लाइन पर आ जाते हैं, एगोनिक लाइन। कंपास पागल हो जाते हैं, पायलट दिशा भटक जाते हैं। फिर गल्फ स्ट्रीम की तेज धाराएं, अचानक मौसम बदल जाता है, तूफान आते हैं, हवाएं 100 मील प्रति घंटे तक, और सबसे खतरनाक रोग वेव्स, 100 फीट ऊंची लहरें जो एकदम से उठती हैं और जहाज को तोड़ देती हैं।
वैज्ञानिक कहते हैं यहाँ उत्तर और दक्षिण के तूफान मिलते हैं फ्लोरिडा की हवाओं के साथ। नतीजा, मौत की लहर। एक और सिद्धांत, मीथेन गैस हाइड्रेट्स, समंदर की तलहटी में गैस का भंडार। अगर भूस्खलन होता है तो गैस बुलबुले बनाकर ऊपर आती है, पानी का घनत्व कम हो जाता है, जहाज अचानक डूब जाते हैं, विमानों के इंजन में गैस घुस जाती है, वे फट जाते हैं। लेकिन क्या ये सब पर्याप्त है? अमेरिकी नौसेना और कोस्ट गार्ड कहते हैं नहीं, यहाँ जहाज़ों और विमानों का ट्रैफिक दुनिया में सबसे ज्यादा है। इतने व्यस्त इलाके में दुर्घटनाएं तो होती ही हैं। नोआ कहता है बरमूडा ट्रायंगल में गायबियां किसी और समुद्री इलाके से ज्यादा नहीं है। ज्यादातर मामलों में मानवीय गलती, खराब मौसम या पुराने उपकरण जिम्मेदार हैं। फिर भी सवाल बाकी है, क्यों इतने सारे केसों में कोई मलबा नहीं मिला? क्यों इतने अनुभवी नाविक और पायलट दिशा भटक गए? क्या प्रकृति का कोई ऐसा रहस्य है जो हम अभी नहीं समझ पाए? समंदर की गहराई में क्या छिपा है? शायद कोई पुराना जहाज, शायद कोई नया सुराग। दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल हमें सिखाता है कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली और अनजानी है। हम इंसान कितने छोटे हैं उसके सामने। हम टेक्नोलॉजी बना लेते हैं, लेकिन समंदर की एक लहर हमें मिटा सकती है। ये गायदियाँ सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि सपनों, परिवारों और उम्मीदों की कहानियां हैं जो कभी लौटे